एनडीए का संकल्प पत्र को लेकर सहरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन के आवास पर प्रेस वार्ता कर संकल्प पत्र को लेकर मीडिया के माध्यम से सहरसा विधानसभा के जनता से सरकार बनने पर दिया। विकास को लेकर आश्वासन। डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा, सहरसा में एयरपोर्ट, ओवरब्रिज, ग्लास ब्रिज जैसी बड़ी विकास कैबिनेट में मंजूरी हम लोगों की सरकार ने करवाई है। दिनांक 3 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पटेल मैदान सहरसा आने पर डॉक्टर आलोक रंजन ने विधानसभा वासियों को अधिक से अधिक संख्या में जनता को पहुंचने को लेकर किया अपील। महागठबंधन तेजस्वी के हर घर नौकरी को लेकर कंसा तंज। मौके पर चुनाव प्रभारी के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष साजन शर्मा भी रहे मौजूद। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान। हम सौभाग्यशाली है सहरसा वासी। सहरसा को भी एक एयरपोर्ट हम लोग को मिला है, जिसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। आपको पता है कि कैबिनेट से भी, केंद्रीय कैबिनेट से भी राशि दिया गया, बिहार कैबिनेट ने भी स्वीकृति दे दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एमओयू भी हो चुका है। तो हम समझते हैं कि आज का जो यह घोषणा पत्र है, हम समझते हैं जो हमारा विकसित बिहार का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए की सरकार ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने की सारी बातों को इस एनडीए के संकल्प पत्र में घोषणा किया गया। दूसरी तरफ आपसे हमने चर्चा किया है, कई विषय ऐसे हैं, जैसे हमारे साथ हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी जो हजारीबाग से हम लोगों के बीच यहाँ लगातार हम लोग के सहरसा में बैठे हुए हैं और आज इस चुनाव में हम लोग को मदद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, वो उपस्थित है। और जिस प्रकार का महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र दिया गया, उस पर विस्तृत चर्चा हमारे आदरणीय सांसद जी करेंगे। आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस विषय को अच्छी बड़ी बड़ी बात है, इसी का परिणाम है कि आज कृषि क्षेत्र में इतनी चीजें हम लोग को मिला। यह पुनः सौभाग्य हम लोग को मिला है कि 3 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पटेल मैदान में 11 बजे हम लोग के बीच यहाँ उपस्थित होंगे। आप लोग से भी मेरा आग्रह है और आपके माध्यम से सहरसा के सभी महान जनता से मेरा आग्रह है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पटेल मैदान में आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग वहां माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उपस्थित हो। इसमें सबसे पहला और सबसे हास्यप्रद बिंदु जो है कि 20 दिनों के अंदर, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, 20 दिनों के अंदर, सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। 2,76,00,000 परिवार, अभी जो जनगणना हुआ है, जो कास्ट सेंसस हुआ है, उसमें इन लोगों ने अभी चिन्हित किया कि 2,76,00,000 परिवार बिहार में राज्य निवास करते हैं और शायद यहाँ की नौकरी जो है वो 20 या 22 लाख, अभी वर्तमान समय में 20 और 22 लाख है। बिहार का बजट लगभग 3,17,000 करोड़ के आसपास में पिछले बार था। आगे बार अगर इसको हम लोग 10% से बढ़ा भी दें तो 3.5 लाख करोड़ के आसपास में आएगा। केवल इस एक घोषणा का इम्पैक्ट जो है, केवल इस एक घोषणा 9 लाख करोड़ रुपया होगा। केवल एक घोषणा की मैं बात कर रहा हूँ, आगे अभी बहुत सारा चीज आएगा। तो इनको जब जब पूछा गया, प्रेस के साथियों ने बहुत सारे जगहों पर पूछने का प्रयास किया कि भाई ये साधन आप कहाँ से जुटाएंगे, कहाँ से लाएंगे, तो कभी भी उन्होंने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। जवाब यही आया था कि आप देख लीजिएगा, वक्त बताएगा कि कहाँ से आएगा। तो वक्त जो पहले से बताता रहा है कि इनका आदत रहा है कि ठग करके लोगों का वोट ले लेना और उसके बाद जो है जनता त्राहिमाम करते रहेगी और ये परिवार जो है ऐश करता रहेगा। यही आज तक का बिहार का इतिहास रहा है। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ है जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, जीविका दीदी जिसको बोलेंगे हम लोग, लगभग 1,25,00,000 जीविका दीदी, अगर मेरी जानकारी सही है तो इस राज्य में रहती है। सबको 30,000 रुपया वेतन देने का
बात कहा गया है, तो इसमें भी अगर इसको भी दे लिया जाए तो लगभग ये 3 लाख करोड़ से ऊपर का वेतन का जो है भार इस पर भी आएगा। संविदा जो आउटसोर्सिंग पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। ये सब मैं अंत में जोड़ करके आपको बताऊंगा कि वित्तीय भाग कितना बड़ा ये आ रहा है और कहाँ ये ठग रहे हैं। इनका घोषणा पत्र में है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया है और आज के दिन में कोई भी विवाद, कोई एक आदमी ये कहने के लिए नहीं आता है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वही अच्छा लग रहा है। लेकिन बिना मांगे हुए, जिनको चाहिए वो मांग नहीं रहे हैं, लेकिन ये देना चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को। उसके बाद मां बहन योजना के तहत इस राज्य में रहने वाले, अगर यहाँ की आबादी 12.5 करोड़ है तो लगभग हम लोग यही मानेंगे कि 7 करोड़ के लगभग में 6-6.5 करोड़ के लगभग में जो है ये महिलाएं होंगी। अगर 6.5 करोड़ महिलाओं को 30,000 रुपया हर वर्ष ये देंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये इन्होंने इस अपने ये में नहीं बताया है। 200